खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। एकादर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूहुल कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुनना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपने सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ो, हम आज की सुबह एक बार फिर यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सके। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूहुल कुद्स के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतलक हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत से उन सब से जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे और हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद की हम दो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 310 हम गाएंगे। ये जब आप गीत गाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में जो आलमी दिन है, दरियाओं और नदियों का आलमी दिन है। प्रभु यीशु
खुदा उनका शुक्र अदा करें आज के इस दिन के लिए, आप सबके लिए, आपके घरानों के लिए, उन खानदानों के लिए खानदानों में आने वाले दिनों में भी खुशियाँ आ रही हैं, गुजरे वक्त में खुदा ने खुशियाँ दी हैं। इन सारी बातों को सामने रखते हुए दिल से खुदा का शुक्र अदा करें और दुआ मांगे कि खुदा हम सब पर रहम करे। आज का दिन मुकद्दस दिन है। खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में पेश किया गया। क्रिसमस के बाद अगर आप दिन गिने तो 40 दिन पूरे हुए हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह को मुकद्दस मरियम यूसुफ हैकल में लेके गए। हम आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। ख़वातीन में से कोई भी खतून दुआ में रहनुमाई कर सकती है, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कीजिए आज के दिन के लिए। खुदावंद तुझे अपने घर में आने का गहरा फजल दिया, तेरे इस फजल के लिए, इस रहम के लिए, इस तारीफ के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद जितनी जाने यहाँ पे मौजूद है, एक एक जान के लिए, एक जान के खानदान के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा खासतौर पर तेरे खादमों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। अपने खादमों का दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की बख्श और अपने नाम और जलाल के लिए और ज्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदावंद हमारा साथ बजाना गाना हर एक चीज तुझे पसंद आए खुदावंद, तो तेरा सब यहाँ पे लग जाए खुदावंद, क्योंकि तूने कहा है जब रूह और सच्चाई के साथ तुम मुझे पुकारती हो तो मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ खुदावंद। तो अपने वादों में सच्चा और कादिर है खुदावंद, तेरे वादे सब हाँ के साथ है खुदावंद। तेरे इस बदल के लिए, इस रहम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। खुदा की मदद सराय करेंगे। गीत नंबर 291 गाएंगे, 291। क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़ाए जवां जवां, पीछे न हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चटान चटान। हालात जैसे भी हों, ये नौजवान बेटे बेटियां भी सुन लें, जब तक मैं और आप एक्टिव हैं, हम जवान हैं। क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़े जवां जवां, नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार, केवल यीशु हो सकता है तेरी नैया की पतवार। आए हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की हमदो ताज़ीम करें। 291।
तशरीफ रखिए, दुआ मांगे, हम लोगों को भी इस दुआ में याद करें जो कमजोरी की हालत में हैं। इन दिनों खुदावंद अपना शाफी हाथ उनकी तरफ बढ़ाए। मिस्टर मिसेस नईम बरकत के लिए, शहनाज के लिए, महमूद मसीह के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, भाई अर्नेस्ट जॉन के लिए, भाई गुड्डू हकीम के लिए, और ख़ास तौर पर हम मिस्टर मिसेस अमजद के लिए, शीला अमजद के लिए, खुदावंद उन सब पर रहम करे। और जो लोग बैरून मुल्क हैं, जो नौजवान बेटे बेटियां तालीम और इल्म हासिल करने के लिए गए हैं, जो ख़ानदान बैरून मुल्क हैं, सेंट जॉन चर्च के साथ उनका ताल्लुक़ प्यार मोहब्बत है, जहाँ भी हैं, हमारा ये ईमान है कि वो खुदा के हाथों में महफूज हैं। खुदा उन सबको अपनी पनाह में रखे। आप में से कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है। ताकि खुदावंद हम तेरे घर में आए, तेरा शुक्र अदा करें, तुझे सजदा करें और तेरे नाम को मुबारक कहें। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं उस सारी लिस्ट के लिए जो बीमार हैं, जिन आए खुदावंद कमजोरी की हालत में हैं। खुदावंद उन सबको हम तेरे पाक लहू के नीचे ले आते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे कलाम में खुदावंद खुदा कुदरत पाई जाती है जो आज भी लोगों को आज़ाद करती है, बीमारियों से शिफा बख्शती है, खुदावंद खुदा बंधनों से आज़ाद करती है। आए खुदावंद हम उन सबको इस वक्त याद करते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और उनको आए खुदावंद खुदा शिफा बख्श दे। जो कमज़ोर हैं खुदावंद खुदा उनको जोर बख्श दे, कुव्वत बख्श दे, तवानाई आए खुदावंद खुदा बख्श दे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं उन मरीजों के लिए भी खुदावंद जिनके लिए हम दुआ कर रहे थे और खुदावंद तूने उनको शिफा बख्शी। आए खुदा बाप उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और उन बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी जो बैरून मुल्क हैं खुदावंद, और वो बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए गए हैं खुदावंद उनके लिए भी तेरी बरकत चाहती हूँ और दुआ करती हूँ खुदावंद तू जब तक वो वहाँ पर मुकीम है खुदावंद तू उनकी हिफाजत करना और उनकी पढ़ाई में खुदावंद उनकी मदद करना ताकि वो बच्चे कामयाब और कामयाब होकर आए खुदावंद अपने मुल्क में लौटे। आए खुदावंद ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह की अजीम जलाली और अल कादिर नाम में, आमीन। आज सब जो हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। आज का जो पहला विरद है, पहली तिलावत है मलाकी नबी का सहीफ़ा। आज की पहली तिलावत मलाकी नबी का सहीफ़ा है। 3 बाब, पहली 6 आयत हैं। पहली आयत से 6 आयत। मिसेज़ शजीला बेंजमन आप ये पैसेज पढ़ेंगी। मलाकी 3 बाब, पहली आयत से 6 आयत। आज का दूसरा विरद सफ़ा नंबर 212, इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, 2 बाब 14वीं से 18वीं आयत, सफ़ा नंबर 212। मिस्टर लॉरेंस आप ये पैसेज हमारे लिए पढ़ेंगे। भाई लॉरेंस संधू, इब्रानियों का ख़त है, 2 बाब 14वीं से 18वीं आयत, सफ़ा नंबर 212। जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, हवाला निकालें ज़रूर। फिर हमें गीत गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। ये 337 नंबर गीत होगा, पादरी हिजकिय्याह सरोश का लिखा हुआ ये गीत है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, 2 बाब 22वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक।
की मार्फत लिखी गई इंजील, दूसरा बाब 22वें से 35वें। पादरी नेल्सन ये हवाला हमारे लिए पढ़ेंगे। थैंक यू सैम। सैम की मिसेज ने नहीं बताया, लेकिन अभी हम यहाँ केक काटेंगे बैठे। और इसी तरह के एक तो वो ये जो सेंट जॉन चर्च की खतून अव्वल है ना, उनकी भी आज बर्थडे है। खड़ी हो जी ज़रा, देख लें इनको, मुँह उधर कर ले ज़रा। थैंक यू। चूँकि ये बड़ी हैं इसलिए सैम आपका केक बाद में काटेंगे हम, ये इनका पहले काटेंगे, ठीक है। इंतजामिया ने आपके लिए फूल रखे हुए हैं। भाई इजाज फूल पड़े, बुके पड़े, थोड़ा टाइम है, चलो ठीक है। हम इन दोनों को वेलकम करते हैं सेंट जॉन चर्च में। इनकी वालिदा ने सामने देखिए, मैं भी आ मेरे पास छोटा गिफ्ट है, वो बेटी को दे रहा है, उसके नाम से। थैंक यू। God bless you. ये केक शेक आप सबको बाद में मिले। ये बेटा ये केक उठा के ले जाइए, टेबल रहने दे। रूस रसूल की मार्फत इब्रानियों के नाम खत उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिससे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा दे। क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल के साथ देता है। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से अलाका रखती हैं एक रहमदिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का फैसला है। आमीन। Thank you.
شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے، اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آسمان اور زمین سب دیکھی اور اندیکھی چیزیں بنائی ہے، اور ایک غلام کی اس کرسی پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اللہ کو پیش کر اپنے باپ سے معلوم، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، معصوم کے معلوم، اس کا باپ کا ایک جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کچھ چیزیں بنی، وہ آدمیوں کے لیے ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اترا، اور اس کی قدرت سے ہماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، پینتیس اس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوبی ہوا، اس سے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن بعد مریضوں کے جب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دہلیز پر بیٹھا ہے، وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے بلایا ہے، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی، اور میں ایمان کرتا ہوں روح القدس پر جو خداوند کو زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ رشتہ سازی ہوتی ہے، منزل کی زبانی بولا، میں ایک بار عام رسولی کی سیاہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں، آمین۔ خداوند آسمانی باپ، ہم سب بڑی عاجزی، انکساری، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے آگے جھک کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ایسا ممکن کیا کہ آج تیری خادمہ مسز ڈیانا میکڈونلڈ کلام مقدس کی ان سچائیوں کو ہم تک پہنچائیں۔ اس کلام کے وسیلے سے تیرے لوگ شخصی طور پر تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ کلام میں یوں ملکون ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کا روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ میں آپ کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہوں، آمین۔ کے ساتھ خداوند کا کلام ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے تو میں ریورنڈ ایمینول کھوکھر کی اور چرچ کی ساری انتظامیہ کی شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کے دن یہ اپرچونٹی مجھے تھی، یہ موقع دیا کہ میں خدا کے کلام سے آپ کے لیے
وہ کلام جو اس نے مجھے بخشا ہے پیش کر سکوں۔ سالویشن آرمی میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم ہسبینڈ وائف مل کر خدا کی کلام کا بیج بوتے ہیں۔ کرنل میک ڈونلڈ نے جب یہ حوالہ پڑھا ہے تو وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے، میں کرنل ڈائنا میک ڈونلڈ ہوں، جو ٹیریٹوریل کمانڈر سالویشن آرمی پاکستان میں 1 جنوری 2023 سے خدا کی خدمت کر رہی ہوں۔ اور آج کا دن میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر اب تک حمد و تعریف کے وسیلے سے، دعاؤں کے وسیلے سے خدا نے مجھے بہت برکت دی ہے، اور یقیناً اس کلام کی وجہ سے بھی ہم سب کو برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ بڑی مشہور آیات ہیں یسایہ نبی کے صحیفہ سے جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ یسایہ ان الفاظ کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا، کیونکہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے۔ مسح کرنا ایک ایسا نشان تھا جو اس شخص کے لیے کہا جاتا تھا جو خدا کی طرف سے چنا جاتا تھا، خاص مقصد کے لیے، خاص کام کے لیے جسے چنا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ اسے مسح کیا گیا ہے۔ یسایہ نبی کے ان خوبصورت الفاظ کی تکمیل اگر ہم دیکھیں لوکا 4 باب اس کی 16 سے 21 آیت میں تو مکمل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصرت کے شہر میں آئے جہاں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ دستور کے مطابق وہ عبادت خانہ میں گئے اور انہیں پڑھنے کو کہا گیا، اور جب انہیں پڑھنے کے لیے کہا گیا تو یسایہ نبی کی کتاب ان کو دی گئی، اور کتاب کھول کر انہوں نے جو حوالہ پڑھا وہ یہ تھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ یسایہ نبی کی اس پیشن گوئی کی تکمیل لوکا 4 باب 16 سے 21 آیات میں ہو جاتی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح یہ حوالہ پڑھ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو جتنے عبادت خانہ میں موجود تھے ان کی نگاہیں یسوع مسیح پر تھیں۔ وہ ان سے یہ کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے۔ خدا کا روح یسوع مسیح پر تھا، اس نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں جب باغ عدن میں خدا کا اور انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا، بڑے انبیاء کرام آئے، بادشاہ آئے، لیکن اس رشتے کو قائم نہ کر سکے۔ آخرکار خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس مشن کے کام کو، اس تعلق کو، اس ریلیشن کو دوبارہ سے بحال کر سکے۔ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے مشن کا یا اپنی منسٹری کا آغاز کرتے، وہ آزمائے گئے۔ 40 دن تک وہ روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتے رہے، اور آزمائشیں آپ سب جانتے ہیں کہ ان پہ اس طرح کی آزمائشیں آئیں، ان پہ بھوک کی آزمائش آئی، ان پہ شہرت کی آزمائش آئی، ان پہ روپے پیسے کی آزمائش آئی، لیکن ہم مسیحی یہ مانتے ہیں کہ وہ سچ مچ اور حقیقی طور پر خدا اور سچ مچ اور حقیقی طور پر انسان تھا۔ وہ ان آزمائشوں پر غالب آیا۔ یسوع کو علیحدہ کیا گیا، مخصوص کیا گیا، مسح کیا گیا ہیلنگ، ٹیچنگ اور پریچنگ کے لیے۔ وہ تعلیم دیتا رہا، وہ مختلف معجزات کرتا رہا، وہ خوشخبری کی باتیں سناتا رہا۔ یسوع کا اس دنیا میں آنا یا خدا کا اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا کہ اس مشن کو مکمل کرے جس کے لیے اس نے اسے اس دنیا میں بھیجا۔ اور وہ مشن تھا کیا؟
गरीबों को खुशखबरी सुनाए, कैदियों को रिहाई दे, अंधों को बेनाई दे, कुचले हुओं को आज़ाद करे, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे, लोगों की खिदमत करे, अमन व इंसाफ को कायम करे, बर्दाश्त करे, बाप की मर्जी को पूरा करे और उसका मिजाज ज़मीनी ज़िंदगी पर हम सब के लिए मशले राह है। हम सब ये जानते हैं कि इस सारे मिशन को पूरा करने के लिए यीशु को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। उस पर सियासत हुई, वो घायल किया गया, उस पर बदकिरदारी ला दी गई, उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। लेकिन किसी तरह से भी यीशु ने अपने मिशन में कोताही नहीं की। हम जो बुलाए गए हैं, हम जो नजात याफ्ता हैं, हम जो अपने आप को उसके शागिर्द कहलाने का क्लेम करते हैं, हम सब का फ़र्ज़ है उसके इस मिशन को जारी रखें। लोगों की जो हालत यशायाह नबी के दिनों में थी, आज के हालात उससे मुख्तलिफ नहीं हैं। हमें किस तरह से लोगों के साथ या गैर मसीहियों के साथ अपने ताल्लुकात को रखना है, कायम रखना है। हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी से यीशु जैसा रवैया दिखाना है, हमें किस तरह से यीशु जैसा मिजाज रखना है। किसी ने महात्मा गांधी से पूछा, इंडिया में मसीही क्यों तरक्की नहीं कर रहे, क्यों बढ़ नहीं रहे? तो महात्मा गांधी ने कहा, मसीहियों की वजह से। क्या हम ऐसे मसीही तो नहीं हैं? क्या हमारा मिजाज ऐसा मिजाज तो नहीं है कि हम उस मिशन को पूरा नहीं कर रहे? यूहन्ना 4 बाब में एक बड़ी मशहूर कहानी दर्ज है और मैं चाहती हूँ हम वो निकालें, जिसमें ये लिखा है कि यीशु को सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। यीशु सामरिया के शहर आता है जो सुखार का शहर कहलाता है। सफ़र से थका यीशु कुएं पे बैठ जाता है। 6 घंटे के करीब का वक्त है और एक सामरी औरत पानी भरने के लिए आती है, अकेली है। यीशु उससे कहता है, मुझे पानी पिला। सामरी औरत का जवाब, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि उन दिनों यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। यीशु ने बड़े बावकार तरीके से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। उसने यहाँ पर ताल्लुकात का एक ब्रिज कायम किया, एक पुल कायम किया। यीशु जो दिलों को जानता है, क्या सामरी औरत की हकीकी ज़िंदगी से वाकिफ़ ना था? वो यकीनन था, लेकिन उसने बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ उस सामरी औरत से बातचीत शुरू की। हम भी इस दौर में शायद बहुत सारे लोगों के साथ किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते जैसे उस वक्त यहूदी और सामरी नहीं रखते थे। हम भूल जाते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस मिशन में जिसके लिए उसे भेजा गया था बराबर के शरीक हैं। बहुत मर्तबा हमें अपना ईमान शेयर करने का मौका मिलता है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को ज़ाया कर देते हैं। हम ताल्लुकात का वो ब्रिज नहीं बनाते जो दरअसल बनना चाहिए। यीशु सब कुछ जानता था, उस औरत की ज़िंदगी के बारे में, उसके हालात के बारे में, लेकिन वो जजमेंटल नहीं था, वो उसको जज नहीं कर रहा था। हमारे रवैये तो फ़ौरन जजमेंटल हो जाते हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं आया, ये वजह थी, इसलिए नहीं आया, ये वजह थी। हम खुद साख्ता बातों, खुद साख्ता सोचों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं और उससे अपना नुकसान करते हैं। सामरी औरत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के बाद यीशु अपने असली मकसद पर आ जाते हैं।
اور وہ اصلی مقصد کیا تھا؟ جا اپنے شوہر کو بلا۔ جواب، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع کا جواب، تو نے خوب کہا کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے۔ یسوع بات چیت کے دوران اس عورت کو اس مقام پر لے آیا کہ وہ خود جان گئی کہ یہ نبی ہے۔ 19 آیت میں لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے تو نبی ہے۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا وہ نبی ہے؟ کیونکہ بڑی دانش مندی اور باعزت طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے تعلقات کا ایک برج قائم کیا، ایک پل تعمیر کیا۔ یسوع مسیح کے خوبصورت رویے سے وہ عورت متاثر ہو گئی۔ ہمارے رویے کیسے ہیں؟ کلیسیا کے خادم کے ساتھ، خادم کے خادم کے ساتھ کیا ہمارے رویے خادم اور کلیسیا کو دور کر دیتے ہیں؟ کلیسیا کو آپس میں دور کر دیتے ہیں؟ کیا ہم تعلقات کے برج بنانے کی بجائے جو بنے ہوئے برجز ہیں ان میں شگاف ڈالتے ہیں؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ کس مقام پر ہم کھڑے ہیں؟ ہمارے ایٹیچیوڈ، ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے بہت لوگ شاید آج کے دن چرچ میں نہیں آتے، شاید کلیسیا سے دور ہٹ چکے ہیں۔ یسوع نے اس عورت کے ساتھ گفتگو کرنے کے ذریعے سماجی، مذہبی اور ثقافتی رکاوٹوں کو توڑ ڈالا اور رشتوں کا ایک برج قائم کیا۔ یاد رکھیں، پل تعمیر کرنے بڑے مشکل ہیں لیکن ناممکن نہیں ہیں۔ اس عورت کے ساتھ اس لمحہ بات کرنا بڑا مشکل تھا کیونکہ یہودی اور سامریوں کے تعلقات نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ خدا کا روح اگر یسوع پر تھا تو آج ہم پر بھی ہے، اور ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے اس نے علیحدہ کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ہمیں اس نے علیحدہ کیا ہوا ہے۔ 2005 میں جب پاکستان میں بالا کوٹ میں ایک زلزلہ آیا تو میں اور کرنل صاحب دونوں وہاں پر ہمیں تعینات کیا گیا تاکہ اس دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ وہاں پر ایک عورت سے ہمارا سامنا ہوا جس کے ہاں 17 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا تھا۔ سوچ سکتے ہیں جہاں پہ مائیں بیٹھی ہیں، 17 سال انتظار کیا اور اس کے بیٹا پیدا ہوا، اور جس دن یہ زلزلہ آیا اس کا بیٹا پہلے دن اسکول گیا تھا اور وہ اسکول پورا زمیں بوس ہو گیا۔ ہم نے وہ دیکھا، اس میں 200 بچے تھے اور ٹیچرز تھیں، سب کے سب ختم ہو گئے۔ وہ عورت بالکل امید کھو چکی تھی، اور جب جب میں اس کے پاس جاتی تھی وہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی اور بات بھی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے میں ریگولر جاتی رہی، وقتاً فوقتاً جاتی رہی، یہاں تک جب میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے کہا، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ تعلیم بڑی لازمی ہے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے اسکول بھیجا اور اسکول ہی چلا گیا۔ سوچیں اس حالات میں کتنا مشکل تھا، لیکن میں نے بار بار جانے کے وسیلے سے، اپنی محبت کے وسیلے سے اس عورت کے ساتھ وہ برج تعمیر کیا کہ ایک دن آیا، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں، میرے لیے تسلی کی دعا کریں۔ وہ غیر مسیحی عورت تھی۔ سو برجز بنانے مشکل ضرور ہیں، ان میں وقت لگتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میرا اور اس عورت کے درمیان ایک رشتے کا پل تعمیر ہو گیا، محبت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دیکھ بھال کے ساتھ، اور اس میں مجھے کم از کم 4 مہینے لگے۔ ہمیں اب اس دور میں خود ساختہ برجز سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آس پاس لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہم محبت
دیکھ بھال، صبر اور مفاہمت کے پل تعمیر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، واپس اس کہانی پر آتے ہیں کہ پل تعمیر کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ 28 آیت یوحنا 4 باب کی، وہاں پہ لکھا ہے، پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلے گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ یہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے، اتنے میں اس کے شاگرد بھی اس کے پاس آ گئے۔ دیکھیں پل تعمیر کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ سامری عورت جان گئی کہ وہ مسیح ہے، اس کے پاس لوگ آنے لگے، اور 39 سے 41 آیات میں لکھا ہے کہ سامری عورت سے وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ مسیح ہے۔ وہ گواہی دیتی ہے کہ اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں۔ یسوع، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب کچھ اس عورت کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اس نے اس عورت کو نہیں بتایا۔ اس نے ایک موقع کی تلاش کی، جب اس نے یہ بتایا کہ تیرا شوہر کہاں ہے، اس کو لے کر آ۔ سامری عورت کے ساتھ یسوع کے پل تعمیر کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ یسوع پر ایمان لائے۔ صرف عورت ہی نہیں، سوخار کے بہت سارے لوگ یسوع پر ایمان لائے۔ وہ لوگ جو اس عورت کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ عورت جو چھپ کر دوپہر کے ٹائم پانی لینے آئی تھی کہ مجھے کوئی دیکھے نا، اسی عورت کی وجہ سے سوخار کے لوگ یسوع پر ایمان لائے۔ یہ ہے پل تعمیر کرنے کا نتیجہ۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی عزت اور باوقار انداز میں اس عورت سے گفتگو شروع کی، اور ایٹ دی اینڈ سوخار کے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ یسوع مسیح کی خدمت کے دوران امیر، غریب، بیمار، تندرست، آقا، نوکر، صوبیدار، شکستہ دل، مذہبی، سیاسی رہنما، سارے اس کے پاس آتے تھے، لیکن اس نے سب کو خوشخبری سنائی۔ معاشرے سے نکالے گئے لوگ، رد کیے لوگ، بے آسرا لوگ، حقیر لوگ، رنگ و نسل و قوم کے امتیاز کے باوجود یسوع مسیح نے امن اور محبت کے پل تعمیر کیے۔ سالویشن آرمی کے جو فاؤنڈر ہیں، جو بانی ہیں، وہ ولیم بوتھ ہیں۔ ان کے الفاظ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں خود کو جگانا ہے، خود کو بیدار کرنا ہے۔ ہم روحوں کو تب تک نہیں جیت سکتے جب تک ہمارے رویے، ہماری سرگرمیاں، ہمارے بیہیویئر، ہمارے ایٹیچیوڈز، ان ساری رکاوٹوں کو توڑ کر ہم پل نہ تعمیر کر لیں۔ ہمیں اپنے مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یسوع جیسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یسوع کے مشن کو جاری رکھنا ہے، ہمیں اس کی محبت کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹنا ہے، ہمیں بلا امتیاز خدمت کرنی ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ہمارے آس پاس تشدد میں، نفرت میں، بدعنوانی میں بہت لوگ موجود ہیں۔ ہماری نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ موبائل فون کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کس قدر ہماری نوجوان نسل کو یسوع سے دور کر رہا ہے۔ انسانی تجارت، بچوں سے زیادتی، جسمانی، جنسی منشیات، کیسی کیسی خبریں ہم ہر دن پڑھتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو جو اس طرح کے اندھیروں میں رہتے ہیں روشنی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو ان سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے، اپنے رویے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ محبت ظاہر کرنے کے وسیلے سے۔ یاد رکھیں، ہم جو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم روحانی طور پر جواب دہ ہیں۔ ہم سے ایک دن پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو روحانی نعمتیں میں نے دی تھی ان کا استعمال کیسا کیا ہے؟ کیا ہم اچھے اور دیانتدار نوکر بننا چاہتے ہیں، یا ہم
अपनी रूहानी नेमतों को दबाना चाहते हैं। जिस तरह यशायाह नबी की पेशन गोई लूका की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह की वसीले पूरी हुई, आज खुदावंद का रूह हम पर भी है। खुदा ने हमें भी अलहदा किया है, खुदा ने हमें भी मसा किया है ताकि हम शिकस्ता दिली को तसल्ली दें। हम जो मजबूर, जो परेशान हाल लोग हैं, उनके लिए तसल्ली का सबब बन सकें। यकीन करें, खुदा का रूह हम पर है, उसने हमें मसा किया है। आज यही चैलेंज मैं अपने लिए और आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कभी ना भूलें कि पाक रूह मौजूद है हमारी रहनुमाई के लिए। कम से कम मैं पूरा ईमान रखती हूँ, मैं पुख्ता यकीन रखती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। आए थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएं। मैं चाहती हूँ हम गौर करें अपनी ज़िंदगी पर कि क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी अपनी इनफरादी मसीही ज़िंदगी कैसी है, मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी कैसी है, मेरी कलीसिया की ज़िंदगी कैसी है। उसने हमें मसा किया है कि हम यीशु के मिशन को जारी रखें। अगर ऐसा नहीं है, हमसे कहीं कोताही हुई है, तो आज ये इतवार हमारे लिए तजदीद का इतवार है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को जारी रखें, क्योंकि उसने हमें मसा किया है। खुदावंद, मैं हर झुके हुए सर के लिए तुझसे दुआ करती हूँ और तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे बेटे के लिए, जिसने आकर खुदावंद उस मिशन को पूरा किया जिसके लिए तूने उसे इस दुनिया में भेजा था। उसने तेरी मर्ज़ी को पूरा किया। उसने उन तमाम रुकावटों को, उन तमाम बैरियर्स को तोड़ डाला और हमें इंसानियत का सबक सिखाया। हमारी मदद कर ताकि हम अपने रास्ते में आने वाली उन तमाम रुकावटों को तोड़ें और अपनी ज़िंदगी से खुदावंद सिर्फ़ और सिर्फ तुझे ज़ाहिर करने वाले हों। जब हम मसीही और गैर मसीहियों में काम करते हैं तो खुदावंद दुआ करते हैं तेरा पाक रूह हमारी मुहाफ़ज़त करे, ताकि खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी के वसीले से तुझ यीशु को ज़ाहिर कर सकें। क्योंकि खुदावंद, जब लोग हमारी ज़िंदगी से तेरे मिजाज को देखेंगे, तेरे जैसे रवैये को देखेंगे, तेरे जैसी लीडरशिप को देखेंगे, तो दूसरे लोग जानेंगे कि हम तेरे शागिर्द हैं। दुआ करती हूँ खुदावंद, इस चर्च की सारी कलीसिया पर तेरी बरकत हो। हम अपने भाई रेवरेंड इमैनुअल खोखर के लिए, उनके सारे मुआवन साथियों के लिए, उनकी सारी इंतज़ामिया के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, इस चर्च पर, इस कलीसिया पर तेरी बरकत हो। ये सब कुछ खुदावंद तेरे पाक और बुजुर्ग नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
ऐसा मुमकिन किया कि इस वक्त हम सब मिलकर अपने हदिये नजराने और शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुजूर गुजरान सकें। अपना हाथ बढ़ा इस सदी की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इनके मसाइल में वसअत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, इनके घरों में ख़ानदानों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए, क्योंकि हम तेरे दिए में से ही तुझे वापस लौटाते हैं। इनमें तेरे लोगों की शुक्रगुजारियाँ, दरख्वास्तें और मन्नतें हैं, तो उनकी दरख्वास्तों शुक्रगुजारियों को अपने हुजूर कबूल फरमा। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये शायरबानी की तरतीब की किताब हाज़िर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़हर कर, आइए अपने रूह कुद्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैके की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, आपके रूह के साथ भी रहे। अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया पर तेरी बरकत चाहते हैं। साल्वेशन आर्मी की सारी खिदमत के लिए और दूसरी तमाम डिनोमिनेशंस को याद करते हुए दुआ करते हैं तो हम सबको निजात का पैगाम और मोहब्बत का पैगाम देने की तौफीक अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए, तमाम खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूं तेरी सताइश करते हैं। सब ने आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। ऐ खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है, पुराने वाला भी है, आलमे वाला बारदोशना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आए आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गोनागोर बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहनुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाए और हम उसमें और वो हम में हमेशा हंसे। वो रोटी
जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदावंद से इत्मीनान की दुआ मांगे और कहें मिलकर के खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देंगे कि अपनी तरतीब के साथ खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शिरकत के लिए आए। ने हमें अपने बेटे यीशु की हमारे खुदावंद में बतौर अपना प्रदान कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशुमार बदन और खून की रूहानी खुराक से दे किया है और हमें गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर है तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें बदल बख्श ताकि हम इस जहान के हमशक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामल मर्जी सीखे और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रुल के साथ वाहद खुदा अब्दुल जीता और तरन्नम करता है। आमीन। हम तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की हो। आमीन। जमात बैठी रहे। चंद एक ज़रूरी बातें हैं। केक कटिंग हुई है, आप तशरीफ़ रखें, आपके पास आ जाएंगे नौजवान। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंतज़ामिया का और वेलकम करना चाहता हूँ उन लोगों को। जब शारबानी लेने के लिए कुछ लोग आए तो मुझे कुछ नए कपल नज़र आए हैं। मैं आप सबके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। भाई अयूब का बेटा बहू बच्चे, हम ज़रा खड़े हों बेटा, हम आपको वेलकम करते हैं, तालियां बजाते हैं आपके लिए। आप लोग बाहर से आए। डॉक्टर जफ़र इकबाल के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वो महीने के बाद आते हैं। खुदा ने सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप सब लोग जिनके घरों में खुशियाँ आई हैं, जिनके बच्चों की शादियाँ हुई हैं, जिन्हें खुदा ने औलाद जैसी नेमत दी है, बिल्कुल चर्च के गेट के सामने हमारे भाई जुगनी, उनकी मिसेस, उन दोनों को मुबारकबाद देते हैं। खुदा ने पोते जैसी नेमत दी है और दुआ को है कि खुदा आने वाले वक्त में भी आप सब लोगों को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आप अपनी जगह पे बैठें। लोग नौजवान आ रहे हैं, केक कटिंग जो की है आपके सामने वो तकसीम करेंगे। 442 की स्लो रख के ज़रा, जिस समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुद्रिक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, बैरून मुल्क तमाम लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, साल्वेशन आर्मी और दूसरी तमाम डिनोमिनेशंस के साथ, पिंकी के साथ और दूसरे तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से